अंता में आज वोट पड़ रहा है, पर इसके पहले ही कल एक चिट्ठी जमकर वायरल हुई जिसको लेकर काफी चर्चा है। और अंता में मीणा समाज का कितना रोल है, वो किधर जा रहा है, इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ पत्रकार लोकेश मुदगल मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी। धन्यवाद ऋषभ जी। लोकेश जी, ये बताइए कि कल से एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें भाया कह रहे हैं कि भाई नरेश मीणा पहले ही ऐसा करते आए 2 चुनावों में। इस चुनावों में जो मीणा समाज है उन्होंने लिस्ट भी जारी की है। उन्होंने एसडीएम अंता के एसडीएम को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये मीणा समाजों का गांव है वहां पर ज्यादा फोर्स लगाई जाए। क्या इससे कुछ नुकसान होगा भाया का या नरेश मीणा का? देखिए, पहले मैं आपको ऋषभ जी बता दूं, अंता का जो चुनाव है पहला ऐसा उपचुनाव है पूरे हिंदुस्तान में जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर जो है वो टिकी हुई है। उसका एकमात्र कारण है, एक तरफ तो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जो लगातार आंदोलनों के माध्यम से और तमाम मूवमेंट में लगातार सक्रिय रहते हैं और एक लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है खासकर युवाओं में, और मीणा समाज के युवाओं में वो एक शानदार नेता के रूप में उभर करके आए हैं। प्रमोद जैन भाया जब पिछली बार जब खनन मंत्री थे तो उन पर तमाम एलिगेशन जो है वो लगाए गए। उसके बाद में लोगों में खासा विरोध भी था उनका, और पहली बार कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह प्रचार करती हुई अंता विधानसभा उपचुनाव में नजर आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शैली है, बूथ स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक की पूरी कार्यकारिणी, प्रदेश स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं वो सब एक साथ जुट करके कार्य करते हैं। पहली बार ऐसा कांग्रेस में देखने को मिला है कि पूरे पूर्व विधायक, सारे वर्तमान विधायक, सांसद, पूरे मतलब प्रदेश प्रभारी तक जो है, रंधावा प्रदेश प्रभारी जी हैं, वो उन तक लोग वहां सक्रिय हैं लगातार उपचुनाव में। इसको लेकर के हनुमान बेनी राजेंद्र गुड़ा जी ने भी एक जो है तंज कसा था। बात करूं मीणा समाज की, तो मीणा समाज का तो ऐसा है कि नरेश मीणा लोकप्रिय तो हैं। किरोड़ीलाल मीणा के बाद में अगर लोकप्रियता किसी ने हासिल की है अपने समाज में तो नरेश मीणा ने ही की है। जब वो जेल गए तो उसके बाद में तकरीबन 4000 मीणाओं के गांवों के बाहर बोर्ड लगा दिए गए कि नरेश मीणा का गांव। तो वो तो उनके समर्थन को सीधा बयां करता है, और वो भीड़ जो जन सैलाब उनके उसमें रोड शो में उमड़ा, वो भी कहीं ना कहीं बयां करता ही है। तो उससे भयभीत होकर के भाया ने जो है एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखी, प्रशासन को आगाह भी किया, क्योंकि नरेश मीणा ने पहले जो एसडीएम के थप्पड़ मारा था तो कहीं ऐसा इस बार ना हो जाए। तो उसको ऐसी आशंका है कि कहीं जो है फर्जी वोट ना डल जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे उसका लॉस हो। लेकिन ये आप तय मानिए कि इस चुनाव में जो है केवल 2 कैंडिडेट की लड़ाई है। तीसरे कैंडिडेट प्रमोद जैन भाया पूरी तरह से उनका सफाया हो चुका है, क्योंकि अगर वो पिछली बार खनन मंत्री ना होते और माइनिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव ना रहते तो शायद हो सकता है कि लोगों में उनका एक क्रेज रहता। लेकिन इस बार उनका क्रेज देखने को नहीं मिला, और आप तो खुद कवरेज करके हैं ग्राउंड पे, तो आपको ज्यादा पता होगा। अंता चुनाव में तीनों निर्दलीय, भाजपा, कांग्रेस, सबके बड़े बड़े नेता आ गए। जैसे नरेश मीणा के साथ चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे अतुल प्रधान हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राजेंद्र गुढ़ा हो, सब आए। कांग्रेस में भी आपने बताया है कि आपने जो है सारे पूर्व विधायक उतार दी। भाजपा के भी मुख्यमंत्री आए, पूर्व मुख्यमंत्री आए, तमाम मंत्री आए। ये जो पूरे को देखा जा रहा है, पर उसमें से कांग्रेस के ही एक नेता गोविंद सिंह डोटासरा है। उनके बयान लगातार, सब नेता तो ऐसा नहीं दे रहे, पर गोविंद सिंह डोटासरा उछल उछल कर आगे आकर बयान दे रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो हैं उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो कांग्रेस चुनाव हारी, सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तो सीधा उनकी नेगेटिविटी जाती है, जो नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मार्किंग वाली बात करें तो उनके नेगेटिव मार्किंग हो गई। फिर आप बात करें एमपी के चुनाव में, तो एमपी के चुनाव में उन्होंने अपनी साख बचा ली, क्योंकि पहले यहां पे सांसद एक भी नहीं था कांग्रेस का। इस बार जो है 11 से 12 सांसद कांग्रेस के हैं, तो यहां साख बच गई। अब उपचुनाव जो है, उपचुनाव में ये भी एक साख बचाने वाली बात है, क्योंकि सिंगल सीट पर उपचुनाव हो रहा है, और सिंगल सीट पर भी पूरा दमखम कांग्रेस ने दिखा दिया है, जो सीधा गोविंद सिंह डोटासरा की छवि को बिल्कुल सामने ला करके रख देगा। और नेताओं की बात करूं तो पायलट साहब भी पहुंचे थे वहां पर। पायलट साहब ने कह दिया कि ना तो इस सीट से सरकार बननी है और ना सरकार गिरनी है, तो लोगों को अपने विवेक से मतदान करना है, जो सीधा सीधा इंगित करता है कि मतलब वो भी खुल करके समर्थन प्रमोद जैन भाया का नहीं किए। बाकी सब लोग केवल अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो
कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, एकमात्र नरेश मीणा अकेला ऐसा है जो अपने चुनाव को अकेला ही तो मैनेज कर रहा है, अकेला ही पूरा लोगों से संपर्क कर रहा है, अकेले व्यक्ति ने पूरा मैनेजमेंट संभाला हुआ है। और ये पूरी पार्टियां अपनी सारी ताकत लगा दी हैं, तब भी वो केवल अपनी व्यवस्थाओं को बचाने की जुगत में है। पर नरेश मीणा के साथ ये भी है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई इनके साथ बाहर ही जैसे देवली उनी आ रहा है या हर जगह के लोग इनके साथ आ रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, तो ये भी तो एक जो है नेगेटिव पॉइंट होगा नरेश के लिए या प्लस पॉइंट होगा? देखिए, हर कोई आदमी अपने नेता के समर्थन में कार्य करता है। कांग्रेस को देख लीजिए, बीजेपी को देख लीजिए, तमाम लोगों को बाहर प्रभार दिया जाता है। जैसे अब बिहार चुनाव है तो यहाँ के लोगों को वहां प्रभार दिया गया है विधानसभा सीट में, केवल अपनी पार्टी के समर्थन के लिए। अगर राजस्थान का ही कोई व्यक्ति अपने नेता के समर्थन में किसी भी विधानसभा के चुनाव में जा रहा है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात क्या है कि वहां मजबूती इसलिए मिलती है क्योंकि टीम मैनेजमेंट के साथ में काम होता है, टीम वर्क हो जाता है, लोग एक साथ जुड़ते हैं, पूरा जो है सिस्टम से काम करते हैं, तो अपने नेता का समर्थन कर रहे हैं वो लोग। लेकिन वो मानसिकता थोड़ी सी रहती है लोकलिटी के अकॉर्डिंग के भाई ये सब बाहर के हैं, लेकिन लोकल भी लोग वहां बहुत सारे नरेश मीणा के साथ हैं। 30 से 35 हजार के करीब वोट है मीणा समाज की, तो वहां भी अच्छी लोकप्रियता नरेश मीणा की है। अच्छा, ये बताइए कि जो जातिगत नाम की रस्सी जो लगी हुई है वोटरों में, क्या वो नरेश मीणा के चुनाव में आने से टूट रही है? क्योंकि देखा जाता है कि जो युवा वर्ग है वो ज्यादातर नरेश मीणा के साथ है, और युवा वर्ग किसी भी समाज का हो सकता है। तो इस चुनाव में क्या ऐसा होगा कि भाई जाति से ऊपर उठकर लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, जातिगत तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये पूरा चुनाव जो है जातिगत आधार पर लड़ा ही नहीं जा रहा। ये चुनाव केवल संघर्ष का चुनाव है और बड़े कड़े मुकाबले का चुनाव है। तमाम मुद्दों को लेकर के ये चुनाव है। सीधा सरकार बीजेपी की है तो एक लोगों की मानसिकता भी रहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस बार बीजेपी का कैंडिडेट ही जिता दें। फिर नरेश मीणा का जो संघर्ष है, कई बार उन्होंने ऐसे आंदोलन किए हैं जो सीधा जनता से टच होते हैं, हार्ट टच वाले जिसको बोलते हैं, तो ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने आंदोलन किए हैं। बड़े बड़े जेल तक वो चले गए। जैसे झालावाड़ में जो बच्चों के साथ में हादसा हुआ स्कूल का, उसको लेकर के उन्होंने कई दिनों तक जो है भूख हड़ताल की, काफी पैसा इकट्ठा किया उन्होंने, तमाम समाज के लोगों ने उनको पैसा पहुंचाया। जातिगत ये इसलिए नहीं है क्योंकि हनुमान बेनीवाल उनके चुनाव में आए, जो जाट नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं राजस्थान में। राजेंद्र घोड़ा उनके चुनाव में आए, धर्मेंद्र प्रधान उनके चुनाव में आए, अतुल प्रधान जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह आ गए। तो ऐसी कौन सी जाति बच गई जो वहां पर नहीं थी? हनुमान बेनीवाल जी ने तो कह दिया कि भाई ब्राह्मण भी हमारे साथ ही हैं। अब एक ब्राह्मण ही बचा था, वो शायद नेताजी कोई दिखे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने वो भी बोल दिया कि ब्राह्मण वोट भी हमारे पक्ष में ही है। तो ये जातिगत कहीं भी तार कसा ही नहीं हुआ वहां पर, कोई जातिगत आधार नहीं है, क्योंकि सारे नेताओं को मंच पर ला करके बैठा दिया। घोड़ा साहब ने कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम सब नेता एक साथ मंच पर बैठे। अच्छा, आप भी चुनाव को नजदीक से देख रहे हैं। नरेश मीणा जब 2 बार हारे तो उसका क्या ये कारण लोग बताते हैं कि भाई वो बाहरी थे? बहुत सारे कारण थे, पर एक कारण ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर नरेश मीणा बारंग के ही रहने वाले हैं, उसी जिले में चुनाव हो रहा है अंता विधानसभा में, इसका फायदा नरेश मीणा को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। स्थानीय प्रत्याशी को स्थानीय होने का तो बहुत फायदा मिलता है। तमाम आरोप लगाते हैं लोग, प्रमोद जैन भाया को भी बाहरी बताया जा रहा है, नरेश मीणा को भी बाहरी बताया जा रहा है, मोरपाल सुमन को भी बाहरी बताया जा रहा है। अब सब स्थानीय भी हैं। चुनावों में ऐसी अफवाहें वो फैलना लाजमी सी बात है। तो देखिए, आज वोट का दिन है और आज ही अगर आप भी इस गुड़ागणित को नजदीक से देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अगर आप 12 के रहने वाले हैं, चुनाव वोट पड़ते हुए देख रहे हैं, तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा।